अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि स्कोपिंग से पहले एक छोटी सी चीज समझनी होती है, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स आपको लिमिट कर रहे हैं। मसलन आप ये भी कह सकते हो कि यार मैं पाकिस्तान में अपना गेमिंग कंसोल लॉन्च करना चाहूंगा। मैंने ना एक्सबॉक्स खरीदना है ना पीएस खरीदना है, मैंने नया कंसोल लेके आना है। पॉसिबल तो है और करना भी चाहिए, लेकिन इस वक्त गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बहुत छोटी है, तो ग्रो करने में टाइम लगेगा। तो अभी के लिए, क्योंकि मार्केट छोटी है, उसको बिल्ड करना और मार्केट में लेकर आना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये एक कंस्ट्रेंट है आपके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल एक मैं आपको और मिसाल देता हूं, जो कि आई एम श्योर आप में से अक्सर ने शायद एक्सपीरियंस भी की हो। जब भी बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको किसी से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। उस मोहब्बत में आप बहुत सारे दावे दावे करते हो। एक दावा उनमें से ये भी होता है कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ लाऊँगा। जब आप ये कहते हो अपने महबूब से, अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ना कभी चाँद में गए, ना कभी तारों में गए, तो तोड़ के कैसे लाओगे? एक बंदा सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसे करूँ, मैं एक स्पेसशिप पे बैठूँ और मैं जाऊँ चाँद पे, बहुत सारे टुकड़े ले आऊँ और लाके यहाँ पर लोगों को बेचूँ कि वो चाँद के टुकड़े आगे दे सकें गिफ्ट। आइडिया बहुत अच्छा है, समव्हाट पॉसिबल भी है, लेकिन शायद पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ रियलिस्टिक है। आपको याद होगा, कुछ लेसन्स पहले हमने डिज़ाइन थिंकिंग के जो ये 3 सर्कल्स हैं, इनको डिस्कस किया था। यहाँ पर 3 किस्म के कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रेंट बिज़नेस, कि क्या वो चीज़ बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल है? तो हम अपने इसी आइडिया को कि हम चाँद तारे तोड़ लाएँगे, बिज़नेस वाइज़ देखते हैं। क्या खरीदार मौजूद हैं? क्या बिज़नेस को फ़ायदा देंगे? दूसरा एस्पेक्ट टेक, क्या ये चीज़ बन सकती है? और तीसरा एस्पेक्ट यूज़र्स, क्या आपके पास स्टूडेंट्स या कोई भी उस चीज़ को खरीदना चाहेगा? अब बिज़नेस और यूज़र्स तो हैं, ये चीज़ बिक भी सकती है, लोग खरीदने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन टेक के लिहाज से क्या ये चीज़ हमारे पास अभी फैसिलिटी मौजूद है? मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपना स्पेस स्टेशन उस सेंस में उतना पावरफुल नहीं है। तो हमारे लिए चाँद या तारों पर जाकर टुकड़े लेकर आना बहुत मुश्किल काम है, और अगर ले भी आएँगे, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि वो कोई खरीद नहीं पाएगा। क्योंकि वो कोई खरीद नहीं पाएगा, तो बिज़नेस को प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो एक कंस्ट्रेंट जो कि टेक यानी उस चीज़ की फ़ीज़िबिलिटी के लिहाज से आ रहा है, उसकी वजह से वो एक अच्छा बिज़नेस मॉडल नहीं बन सकता। हम इसी पैमाने के ऊपर अपने गेमिंग स्टोर को भी इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें इन स्कोप हैं और क्या-क्या चीज़ें कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम अभी नहीं हैंडल कर सकते। तो मसलन हमारे पास प्रोडक्ट्स को ब्राउज़ करने की फंक्शनैलिटी हम दिखा सकते हैं, उनकी डिटेल्स दिखा सकते हैं, चेकआउट का प्रोसेस दिखा सकते हैं, यूज़र की प्रोफ़ाइल दिखा सकते हैं, ऑर्डर ट्रैकिंग दिखा सकते हैं, ऑर्डर कन्फर्मेशन दिखा सकते हैं, और इवन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पेमेंट मेथड अक्सर जैज़ कैश और ईज़ी पैसा भी होता है, हम वो भी ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन हम इंटरनेशनल शिपिंग, सब्सक्रिप्शंस, कम्युनिटी, ये अभी ऑफ़र नहीं कर सकते। और आपको याद होगा कि हम ओरिजिनली प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ें टाइमली इंपोर्ट नहीं होती, अगर हों तो बहुत मुश्किल होती हैं। एक काम हमें ये भी करना पड़ेगा कि हमें किसी अच्छे इंपोर्टर या फॉरेन सेलर के साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा। ये स्कोप में ज़रूर हो सकता है कि हम जो सप्लाई लेकर आ रहे हैं, उसमें हम किसी फॉरेन सेलर के साथ कनेक्टेड हों, लेकिन आगे फॉरेन कस्टमर्स को बेचना अभी के लिए मुश्किल होगा। इन कंस्ट्रेंट्स को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इनसे मुराद ये नहीं है कि हम बिज़नेस को नीचे कर रहे हैं। इनसे मुराद सिर्फ़ ये है कि बिज़नेस जो अभी रियलिस्टिकली कर सकता है, हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं और आगे की ग्रोथ का रोड मैप डिफ़ाइन कर रहे हैं।
जब भी आप स्कोपिंग करो, अपना कॉन्टेक्स्ट ज़रूर माइंड में रखो। हमने ये सारी जो स्कोपिंग की है, ये पाकिस्तान को माइंड में रखते हुए की है, क्योंकि हमारा ई-कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट पे काम करो, जो यूएस या कनाडा या यूरोप में कहीं पे भी हो, आपने उस कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखना है। और ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि आप हर चीज़ इकट्ठे डिज़ाइन नहीं कर सकते। हर चीज़ आपको ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी कि ये चीज़ें हम अभी कर लेते हैं, ये उसके बाद करेंगे और ये फिर उसके बाद करेंगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये हो जाए तो अच्छी बात है और ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं। इस डिवीज़न का आपको एज़ अ डिज़ाइनर बहुत फ़ायदा होता है। आप क्लियर होते हो कि मैंने क्या डिज़ाइन करना है, क्लाइंट क्लियर होता है कि उसने क्या एक्सपेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स के लेसन को एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन से हम स्कोपिंग को प्रैक्टिकली फिग्मा में करके देखेंगे।